नहीं इस वक्त क्या हो रहा होगा उनके घर पर। मेरी तो किसी से बात भी नहीं हुई है, ना मानस सर से, ना आयशा मैम से, ना राज से। मैं तो अपने घर चली आई, लेकिन वहां पर तो माहौल बहुत खराब होगा इस वक्त। शायद फोन करके पूछना चाहिए। नहीं, आज तो वैसे ही मुझसे कितनी नफरत करता है, और इस वक्त तो और भी ज्यादा गुस्से में होगा। कुछ उल्टा सीधा सुना दिया तो नहीं, एक बार फोन करके पूछना तो चाहिए कि क्या हो रहा है वहां पर। राज, मैंने पूछने के लिए फोन किया था कि अगर अच्छे से जानता हूँ क्यों फोन कर रही हो तुम। तुम्हारे उस करण सर ने जो आग लगाई मेरे घर में, उसका कितना असर हुआ ये जानना चाहती हो ना? लेट मी कांग्रेचुलेट यू लक्ष्मी। मेरे भाई और भाभी के बीच में जो गलतफहमी पैदा की ना तुम दोनों ने, वो लोग एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। मैं चाहे कुछ भी हो जाए अपनी भाभी को इस तरह से टूटने नहीं दूंगा। अगर ये मामला जल्द से जल्द नहीं सुलझा, सो आई विल मेक योर लाइफ अ लिविंग हेल। राज, लेकिन मुझे उनसे खुद बात करनी चाहिए। लेकिन मैं बात क्या करूंगी, क्या कहूंगी मानव से कि कहीं बात और बिगड़ गई तो। कुछ दिन इंतजार कर लेती हूँ, शायद मानव का गुस्सा ठंडा हो जाए। अगर नंदिनी की तरह मानव ने मुझे भी अपनी जिंदगी से निकाल दे तो क्या हुआ थी? आपने मुझे इतनी रात को बुला लिया? करण, तुमने मानव से क्या कहा है? रिलैक्स थी, मैं बताता हूँ। आपकी तो नींद सच में उड़ गई है। वैसे होता है अक्सर, जो लोग दूसरों की नींद हराम करने की कोशिश करते हैं ना, उनकी खुद की नींद हराम हो जाती है। बातें बनानी बंद करो, मुझे बताओ कि तुमने मानव से कहा क्या है? जीजू ने आपसे बताया नहीं मैंने क्या कहा? ये गेम्स मेरे साथ खेलनी बंद करो करण। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ऐसा मौका तुम जैसे इंसान ने जाने तो दिया नहीं होगा, लेकिन फिर भी जानना चाहती हूँ कि तुमने मानव से क्या कहा है। अब मैंने जो कह दिया उसको कह दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत स्मार्ट बन रहे हो अपने आप को। एक बात कान खोलकर सुन लो करण, अगर तुमने एक लफ्ज भी मेरे खिलाफ मानव को कहा होगा ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, बर्बाद। रिलैक्स दी, रिलैक्स। जहां पर मैं खड़ा होकर देख रहा हूं ना, वहां बर्बाद कोई और होने वाला है। दिया, मेरा क्या है? मेरे पास खोने के लिए है क्या? ज्यादा से ज्यादा 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चले जाएगा और नवरंग का सहारा। बाहर जाऊंगा, मुझे बहुत सारे छोटे मोटे काम मिल जाएंगे, लेकिन अपने बारे में सोचो दी। आपको पता है कि आप क्या क्या खो सकती हैं? ये ड्रीम गर्ल का खिताब नहीं, ये सरीन परिवार, मानव, जीजू, सब कुछ खो देंगे आप। तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो मेरे छोटे भाई हो ना। मैं जा, तुमने मानव से
मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। हे भगवान, सच में आपको है ना एक्टर ही होना चाहिए, उसके सिवा आप कुछ बन ही नहीं सकती है जिंदगी में। वैसे भी आपको पता है वो एक छोटा सा एक जानवर होता है, क्या क्या कहते हैं उसे, गिरगिट, जो रंग बदलता है, वो भी आपसे शर्मा जाए। पहले आपने मुझसे कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। अब आप मुझसे कहती हैं कि आपको फर्क पड़ता है और आपका भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। नाउ थिंक कि मैंने जीजू से क्या कहा होगा, आधा सच, पूरा सच या पूरा झूठ। और हाँ दी, एक बात तो मैं आपसे बताना भूल ही गया, ये कहीं फोटो ही ना रह जाए। मानव, आज मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। आपकी पसंद का सैलेड, सैंडविचेस, पास्ता। आपको खीर पसंद है, वो भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। राजेश, यस सर। कुछ फ्रूट्स काट के मेरे स्टडी रूम में भेज दे। ओके सर। लेकिन मैंने इतना कुछ बनाया है आपके। मानव, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बताइए। एक बार बार दोहराने की आदत नहीं मुझे, कह दो इनसे, मैं इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। भाई मेरी गलती की सजा इनको क्यों दे रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी भाभी ने क्या किया है? माना कि आपका गुस्सा जायज है, उन्होंने आपको मेरे और लक्ष्मी के बारे में नहीं बताया, लेकिन वो मेरे कहने पर छुपाया उन्होंने, और मेरे कहने पर नहीं बताया तो गलती तो मेरी है ना भाई। ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मान लेते कि उनकी कोई गलती हो गई, तो एक गलती तो हुई है ना भाई, आप उन्हें एक गलती के लिए माफ नहीं कर सकते। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, पूरी रात सो नहीं पाई, क्या वो काफी नहीं है आपके लिए? आप भी तो उनसे इतना प्यार करते हो, आप उन्हें एक और मौका नहीं दोगे? पहली बार अगर किसी ने गलती की है तो उन्हें एक और चांस दे सकते हो भाई। चलो अब तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। लक्ष्मी ने गलती की और उसे उस बात का एहसास किया, उसने तुमसे माफी तक मांगी उस बात के लिए, तुमने इसे माफ किया नहीं ना? मानव मुझसे अभी भी बात नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे मानव के साथ अपने इस रिश्ते को बचाना तो मुझे ही मानव से बात करनी होगी। मैं मानव को खुद सब कुछ बता देती हूँ, उनसे सॉरी कहती हूँ, माफी की भीख मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मानव मुझे माफ कर देंगे। मुझे खुद मानव से बात करनी चाहिए। मानव, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन करण ने आपसे जो कुछ भी कहा है मेरे बारे में वो सही है। आपने सोचा नहीं होगा कि मैंने ऐसा किया होगा, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मान। वो मैंने आज तक जो कुछ भी पाया है मैंने बहुत मेहनत से। मैं किसी को अपनी जगह लेने देना नहीं चाहती थी, ना इस इंडस्ट्री में, ना इस घर में। और वो लक्ष्मी पहले वो ड्रीम गर्ल बन गई, फिर समर के जरिए इस घर में पहुंचना चाहती थी। इसलिए मैंने उसको रोकने की पूरी कोशिश की। मुझसे जो हो पाए मैंने उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो यहां पहुंचे। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि अगर मेरी लाइफ में आप नहीं है तो और कुछ मैटर नहीं करता है। मुझे सिर्फ आप चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मानव। कहते हैं अगर पश्चाताप के आंसू सच्चे हो तो भगवान भी माफ कर देते हैं। शुक्र है अभी आपने जो कुछ भी बोला ये बात मानव जीजू ने नहीं सुनी, वरना जिस रिश्ते को मैं बचाने के लिए इतना बड़ा सच छुपाया है, आज वही रिश्ता आप खुद अपने हाथों से खो देते। तुम क्या कहना चाहते हो? अक्सर जमीन से उठ के जो लोग बहुत ऊपर उठ जाते हैं ना, फिर उन्हें बुनियादी बातें समझ में नहीं आती। याद होगा आपको, बाबा और माँ के जाने के बाद में सिर्फ मैं ही था आपकी जिंदगी में। छोटा भाई होने के बावजूद भी आपकी शादी की सारी रस्में निभाई है मैंने। तो फिर आज कैसे एक झटके में सब कुछ उजाड़ देता? सिर्फ समर और लक्ष्मी के बारे में बताया मैंने जीजू को, लेकिन आपके नाम का जिक्र भी नहीं किया। और हाँ, जीजू आपसे आज उतना ही प्यार करते हैं जितना कि कल करते थे और हमेशा करते थे। तो फिर वो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? ये उनका एक प्लान है। वो समर और लक्ष्मी को मिलाना चाहते हैं। सब कुछ जानने के बाद जीजू ने फैसला किया कि वो समर और लक्ष्मी को मिलाएंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि किसी को बोल के समझाने से बात नहीं बनती, और इसलिए कहते हैं ना, इंसान अपने हालात को समझते हुए भी नहीं समझता, लेकिन अगर वही बात उसके किसी अपने पर आ जाए तो उस पर असर होता है। इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, समर के सामने आपसे दूरी बना रहे हैं, ताकि उसे ये समझ में आए कि जब दो लोगों के बीच में कोई गलतफहमियां पैदा हो जाती है तो उन दोनों लोगों को एक दूसरे को चांस देना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। इसलिए आपको तकलीफ दे रहे। कभी कभी मुझे ऊपर वाला बड़ा अजीब लगता है, वो एक अच्छे इंसान को एक बुरे इंसान से क्यों जोड़ता है। फिर मुझे समझ में आता है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये दुनिया बैलेंस्ड कैसे रहती। एक बुरे इंसान को एक समझदार इंसान की बहुत जरूरत होती है। देख, मानव जीजू बहुत अच्छे हैं, जानती है ना, वो तो समर और लक्ष्मी को मिलाना चाहते हैं, उन्हें एक करना चाहते हैं, और आप तो सिर्फ उन्हें अलग करना चाहती है ना। सोचिए, अगर मानव जीजू को आपके बारे में सच्चाई पता चल जाएगी तो फिर क्या होगा? सब कुछ छीन जाएगा आपका। दी, प्यार तोड़ना नहीं, जोड़ना सिखाता है। इस एक दिन में मैंने अपना सब कुछ खो के वापस पा लिया। अब मैं उसे वापस खोना नहीं चाहती। अगर मानव ये चाहते हैं कि समर और लक्ष्मी एक हो जाए तो अब से मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि समर और लक्ष्मी एक हो जाए, क्योंकि शायद समर को समझाते समझाते उन्होंने मुझे समझा दिया कि प्यार के बिना रहना कितना मुश्किल।
भाई बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे भाभी के साथ। गलती हम लोगों से हुई है तो भाभी को किस बात के लिए ब्लेम करें? उनसे बात करनी होगी। गुड मॉर्निंग सर। समर, भाभी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना भाभी। तुम मुझे अपना फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड मानते हो ना? ऑफ कोर्स। तो फिर मेरी एक बात सुनो, अपने आप को धोखा देना बंद करो समर। मैं जानती हूँ कि तुम लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हो। देखो, अब तुम्हारे और लक्ष्मी के बीच में जो भी गलतफहमियां है ना, अब उन्हें भूल जाओ। ये आप कह रही है भाभी? आपको पता है ना लक्ष्मी कैसी है? उसने एक चीज सही नहीं की। प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता है समर, सही और गलत हालात होते हैं। क्या पता लक्ष्मी के भी कुछ ऐसी हालात हो जिनके हाथों वो मजबूर हो गई हो। बड़ी बात यह है कि वो तुमसे माफी मांगती है और तुम्हें वापस पाना चाहती है। कोशिश तो कर रही है ना, कम से कम मेरी तरह तो नहीं ना। मेरे पास तो एक मौका भी नहीं है मानव को बता सकूं कि मैंने जो किया मैंने क्यों किया। समर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम अपने प्यार को संभाल लो। अभी भाई की बात अलग है, और वैसे भी हालात कुछ नहीं होते, इंसान की नीयत सब कुछ होती है। जब उसका भाई आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पता नहीं आप सिर्फ भाभी से क्यों बात नहीं कर रहे। भाई मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। और मैंने भी तुमसे कहा है कि इस बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं भाई, अब ये बात सही। आप मुझे बताइए, आप करण से बात करते हो, मुझसे बात करते हो, लक्ष्मी को भी आपने कुछ नहीं कहा। इस सब चीजों में तो हम सबकी गलती थी, तो सारी सजा आप भाभी को क्यों दे रहे हो? भाई वैसे भी एक ही घर है, एक ही ऑफिस है, रोज एक दूसरे से मिलना हो। अब तो शूट भी साथ में करना। अब कब तक नाराज रहोगे उनसे? कब तक बात नहीं करोगे भाभी से? हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना आता है। ठीक है ना भाई, एक गलती होगी उनसे, एक गलती के लिए माफ नहीं कर सकते। अब तुम अपने आप को ही देख लो ना। तुम और लक्ष्मी एक दूसरे से बात तक नहीं करते, साथ में काम कर रहे हैं ना। भाई भाभी और लक्ष्मी में बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं। तुम जो लक्ष्मी के लिए फील करते हो, मैं भी आयशा के लिए वही महसूस करता हूं। तुम जो लक्ष्मी के लिए फील करते हो, मैं भी आयशा के लिए वही महसूस करता हूं। ठीक है भाई, अब ये सारी बात छोड़ देते हैं। आप बस प्लीज उन्हें माफ कर दो। बात कर लो भाभी से एक बार। तुम लक्ष्मी को माफ कर सकते हो? नहीं ना। माफ करना इतना आसान नहीं होता। मानव, मानस सर, वो आयशा मैम एक्चुअली उनकी गलती नहीं है। ये अगर आपको सीन के बारे में बात करनी है तो करिए, वरना ये फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। समर, लक्ष्मी, करण, 15 मिनट में रिहर्सल रूम। चलिए लक्ष्मी। करण सर, इतने दिनों से इसी बात का डर था कि अगर मानस सर को पता चल जाएगा कि आयशा जी ने क्या क्या किया है तो। वो समर से तुम दोनों को मिलाने की बात करी थी। आयशा जी, विश्वास नहीं हो रहा है, अचानक वो ऐसे कैसे बदल सकती हैं? या फिर हो सकता है कि मानस सर को खो देने के डर से वो बदल गई हो।
पता नहीं सर, ये